शंकर जी ब्रह्मा विष्णु को देख करके तो कुछ नहीं कहा, लेकिन शंकर जी को देखा तो लाल पीला हो गया। सूयता ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतो वृत्तम् नागानां च मत्सरा। बहुत कम लोग होते हैं जी जो पद पा करके घमंड ना आवे। प्रधान जब तक नहीं बनते हैं तब तक तो खूब जी हजूरी करते हैं, खूब प्रणाम करते हैं महाराज हैं। विधायक बने नहीं उसके पहले खूब जाएंगे, लेकिन गरीब के यहाँ भी जाएंगे, खूब पाखंड करेंगे, ढोंग करेंगे। अरे हम आपके साथ हैं, हम अपने वादा को निभाएंगे। लेकिन जहाँ पद आ गया महाराज मिलने के लिए चले जाओ, कह दो आज है नहीं विधायक जी, घर में बैठे हैं, लेकिन कहेंगे मिलने का मौका नहीं है। ये पद पाकर के बड़े बड़े लोगों की भी महाराज ये घमंड आ ही जाता है, ये अभिमानता आ ही जाती है। तो ये तो दक्ष प्रजापति है महाराज, आज प्रजापति नियुक्त कर दिया गया, अभिमान आ गया और भगवान भोलेनाथ को गाली देने लगा। सूयताम ब्रह्मर्षियों में, अरे हे ब्रह्मर्षियों, हे सभासदियों सुनो, अरे हम सबके बीच में साधु नाम ब्रुवतो वृत्तम, ये साधुओं के बीच में एक अज्ञानी कहाँ, ये मूर्ख कहाँ से आ गया? अरे ये तो हमारी सभा को धूमिल कर रहा है। सब लोग देख ही रहे थे कि ये अभी बैठा नहीं और किसको गालियां दे रहा है, इतने में स्पष्ट कर दिया, अरे ये शंकर तुम्हें दिखता नहीं? अपने पिता के कहने पर अपने मृगरहिणी कन्या से इसका हमने विवाह किया, और ये जो जानता नहीं कि सभा में कैसे बैठना चाहिए, इसको पता नहीं। अरे ये भूत प्रेतों के साथ रहते रहते जिसकी बुद्धि बदल गई है। भगवान के जितने गण थे इनसे रहा नहीं गया। भगवान के गण बार बार कहते हैं, भगवान भोलेनाथ सावधान कर रहे हैं, बेटा ये ससुराल है और ससुराल में गाली दी जाती है। बस यहाँ थोड़ा उल्टा है, ससुराल में गाली कब मिलती है? शादी के समय, और ये शादी के बाद दे रहा है। लेकिन गाली तो ससुराल की है ना, गाली तो ससुराल की है। ससुर जी गाली दे रहे हैं, कोई बात नहीं, शांत रहो। शांत हो गए। एक संत जी तो बड़ा अच्छा विरोध करके बोले इस प्रसंग पर कि ये दक्ष कुछ गलत नहीं कह रहा है, ये कह रहा है साधु नाम ब्रुवतो वृत्तम, तुम हम साधुओं की सभा को धूमिल कर रहे हो। तो एक संत बड़ा अच्छा विरोध करते हुए कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी सभा में आए, मुख्यमंत्री जी की पावन सभा हो, दिव्य हजारों की संख्या में लोग आवे, जय जयकार कर रहे हो, इतने में वहीं पर प्रधानमंत्री जी आ जावे बिना सूचना के, तो मुख्यमंत्री की तरफ जनता थोड़ी जाएगी, जनता तो प्रधानमंत्री की तरफ जाएगी। तो ये सही कह रहा है। अरे दक्ष भगवान शिव के सामने कुछ नहीं है, तो भगवान शिव बैठे तो इसकी सभा धूमिल लग रही है। भगवान शिव के सामने इसकी सभा का कोई अस्तित्व नहीं है, तो ये कुछ गलत नहीं कह रहा है, ये सही कह रहा है। अब तो महाराज आपस में नंदी जनों से रहा नहीं गया, अब तो गणों ने शाप दिया है महाराज। उधर दक्ष प्रजापति के जितने अनुचर थे वो लोग शाप देने लगे। जब दोनों लोग आपस में शाप देने लगे, अब तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं ये तो प्रजापतियों की सभा थी, ये तो श्राप सभा बन चुकी है। तो श्राप कब नष्ट होगा? जब मैं ही नहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं नहीं रहूंगा तो ये लोग किसको शाप देंगे, इसलिए इससे अच्छा हो कि मैं ही यहाँ से चला जाऊं, मैं ही यहाँ से दूर हो जाऊं। और चले आए। हे सती, तुम्हारे पिता हमारे विरुद्ध ही ये यज्ञ कर रहे हैं, हमारा अपमान करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए यहाँ जाए तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, मत जाओ। बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर बाहर से बुलाया गया है, वहां जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। रही मन धागा
रही मन धारा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। बड़े सौभाग्य की बात है, कृष्णा ज्वेलर्स के हमारे श्री सेठ जी, श्री सोनी जी भगवान के जन्मोत्सव में पधारे हैं। अपना स्थान ग्रहण करें। ठाकुर जी से इनके लिए साधुवाद। ऐसे ही राम जी की कथा में उपस्थित होते रहें, श्याम जी की कथा में उपस्थित होते रहें। गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला। पार्वती इसलिए वहां पर मत जाओ। अरे वहां नहीं जाना चाहिए, जहां जाना चाहिए जहां जाने से लोग प्रसन्न हो जावे। आवत ही हर से नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तह न जाइए, चाहे कंचन बरसे। जहां पर आपके जाने से लोग प्रसन्न ना हो, वहां पर कितनी सुख संपत्ति हो, वहां पर जाना नहीं चाहिए। इसलिए मत जाओ। बार बार नेत्र को बंद कर लेते। पार्वती श्री सती जी तो ठान ली है मन में कि हम जाएंगी, थोड़ी दूर जाती फिर लौट आती। ऐसे बार बार 2-4 बार गई। अब की बार तो महाराज ठान लिया कि अब भोलेनाथ आज्ञा दे, अपितु ना दे, हम तो पिताजी के यहाँ जाएंगे ही। चली गई। भोलेनाथ ने नेत्र खोल करके देखा, जान गए अब की बार लौट करके नहीं आएंगी। अब तो नंदी जनों को भी भेज दिया महाराज साथ में। श्री सती जी आई हैं, आई महाराज तो यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया। लोग मिल रहे हैं तो अपने मुख को घुमा ले रहे हैं। बहनें मिली महाराज, बहनें मजाक कर रही हैं, बहनें हंसी कर रही हैं। जय हो। आज तो बड़े बड़े भक्त आ रहे हैं महाराज। श्री पुजारी पांडे जी हमारे मध्य विराजमान हैं। एक बार इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। देर से आए लेकिन जबरदस्त आए हैं। भगवान के उत्सव में आए हैं, जन्मोत्सव में आए हैं महाराज। ऐसे हमारे श्री पुजारी पांडे जी यहाँ पर भी श्री सती जी जब पहुंची तो बहनें मुस्कुरा रही हैं और मनोविरोध कर रही हैं कि बहन, जब मुझे पता चला कि पिताजी ने तुझे बुलाया नहीं तो मुझे बहुत कष्ट हुआ। जब लोग जानते हैं ना हमारी कुछ कमियों को तो जले पर और लोग नमक छिड़कते हैं। बहनें महाराज व्यंग करती हैं कि बहन, जब मुझे पता चला कि बाबूजी ने तुझे बुलाया नहीं तो मुझे कष्ट हुआ। अरे तू बिन बुलाए चली आई, बड़ा अच्छा हुआ बहन, दर्शन हो गया। लेकिन किसी को कष्ट था तो केवल एक माँ, एक बेटी के लिए अगर मायके में, और मायका कब तक होता है जब तक मायके में बाबूजी और मैया रहते हैं। मायका नाम ही माँ से पड़ा हुआ है महाराज। भाई बाप एक बेटी के न आने का अगर किसी को कष्ट था तो वो केवल माँ को था। एक मैया को कष्ट था कि सब लोग आए हैं और मेरी बेटी सती नहीं आई है और कोप भवन में जाकर के बैठी थी। इतने में किसी ने कहा कि सती आ गई है महाराज। अब तो मैया जो अपने श्रृंगार को उतार करके बैठी थी वो मैया दौड़ पड़ी और अपनी बेटी सती को अंक से लगा लिया है। बहनों ने तो मजाक किया था लेकिन मैया ने बड़े सादर से प्रेम से अपने अंक से लगा लिया सती को। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता,
सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता। एक बेटी के न आने का दुख था तो केवल माँ को था, क्योंकि माँ अपने बेटियों से बहुत प्रेम करती हैं। एक माँ को ही कष्ट रहता है और मायका भी माँ के नाते ही होता है। माँ नहीं रहती, बाबूजी भी नहीं रहते, तो केवल एक फॉर्मेलिटी रहती है कि भैया को कहीं कष्ट ना हो जाए, हम ना जाएं। भैया जी भाभी जी यही सोचेंगी कि माता जी जब तक रहती थी तब तक नंद जी आती थी, और आज मैया नहीं है तो आना बंद कर दी। इसलिए केवल बेटियां फॉर्मेलिटी करने के लिए आती हैं, बाकी वो प्रेम नहीं रहता। वो प्रेम तो माँ के रहने पर रहता है। वो माँ जब तक रहती है, आज मैया ने देखा है, अंक से लगा लिया और गदगद हो गई महाराज, रोने लगी। बेटी तू आने में इतना देर कैसे लगा ली? मैया से कहने लगी, माँ क्या बताऊं, पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया। मैया कहती हैं, सती पिता के वचनों का ध्यान मत दे। अरे वो तो न जाने उनको क्या हो गया है, न जाने क्या बैर हो गया है। बेटा मुझसे भी तुम्हारे पिता बात नहीं करते, मैंने बहुत समझाया, फिर भी आपके पिता ने न्योता नहीं दिया। यहाँ तक तो कुछ कोई बात नहीं थी, माता पिता हैं, न्योता नहीं दिए, कोई बात नहीं महाराज। मिलने के लिए आई, दक्ष प्रजापति के पास आई। आज दक्ष प्रजापति ने महाराज देखा नहीं। सती कह रही है, पिताजी मूड को घुमा लिया महाराज, सर को अलग घुमा लिया, कोई बात नहीं, ये मेरा अपराध है, कोई बात नहीं, मेरे बाप हैं। लेकिन जब यज्ञ का निरीक्षण करने के लिए आई महाराज, यज्ञ का निरीक्षण करने के लिए जब सती आई है और सती ने चारों तरफ देखा है, चारों तरफ देख करके जब कहीं शंकर का भाग नहीं दिखा, भोलेनाथ का भाग नहीं दिखा, अब तो दक्ष प्रजापति से रहा नहीं गया। वो कहने लगी, हे दक्ष प्रजापति तुमने मेरा अपमान किया, मैंने सहन कर लिया, लेकिन आज तूने मेरे पति का अपमान कर दिया। अरे जब मैं यहाँ से जाऊंगी तो हमारे स्वामी भगवान भोलेनाथ कहेंगे, हे दक्ष कुमारी, तो ये दक्ष कुमारी जो संबोधन होगा ये हमें अच्छा नहीं लगेगा। अरे तुम मेरे स्वामी के शत्रु हो। एक बाप से एक बेटी कह रही है, पति प्रदा स्त्री का एक धर्म है महाराज, अगर पति की अवहेलना बाप कर दे तो बाप का भी निरादर कर देना चाहिए। एक सती से सीखिए। सती मैया कहती है, हे दक्ष प्रजापति मैं तुम्हारे रक्त से, तुम्हारे वीर से उत्पन्न हुई हूँ, तुम्हारा खून मेरे शरीर में है, इसलिए इस शरीर का जिसने मेरे स्वामी का अपमान कर दिया, मैं इस शरीर को नष्ट कर दूंगी, दग्ध कर दूंगी महाराज। अरुद्र भागम तमवेक्षताध्वरम पित्रा च देवे कृतहेलनम विभो अनादृता यक्ष सदस्यधीश्वरो चुकोपलो